क्लास थर्ड के एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इंडिया के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि हमारा इंडिया दिखता कैसा है, इसके क्या क्या रूप हैं, कैसे मतलब कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे फील्ड है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे नदियाँ हैं, कहाँ पे पहाड़ है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं फिजिकल यानी कि भौतिक रूप। ठीक है, हमारा इंडिया कैसा दिखता है। तो ऑब्जेक्टिव में दिया है यहाँ पे अंडरस्टैंड द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो कैसा है। लर्निंग सीखना है हमको अबाउट द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया को फिजिकल डिवीजन यानी कैसे कैसे किस रूप में डिवाइड किया गया है, कैसे कैसे पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमारे सामने एक इंडिया का मैप दिया हुआ है। देखिए इंडिया का जो मैप दिया हुआ है इसमें इंडिया के अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, अगर मेरे जो कर्सर है इसको आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो लिखा है ये जो कलर है आपका, ये किसको शो करता है? नॉर्थर्न माउंटेन को। ये वाला कलर कहाँ है? सबसे टॉप पे। फिर नॉर्थर्न प्लेन को कौन सा कलर? ग्रीन जो ये है आपका, इसको। ठीक है, ग्रेट इंडियन रीजन को आपका ये वाला, ग्रेट इंडियन डिजर्ट को आपका ये वाला जो हल्का सा गुलाबी कलर का है, इसमें रेड कलर का है, ये शो करता है। ठीक है, फिर आपका पेनिसुलर प्लेट्यू और जो आपका ये पठार है, क्या है ये जो गुलाबी कलर का, ये पठार को शो करता है, यानी कि ये जो धरती है ऊंची उठी हुई है। कोस्टल प्लेन को, ये जो इसके देखिए नक्शे के जो चारों तरफ आपका ये जो सन ऑरेंज कलर का बना हुआ है, डार्क ऑरेंज में, डार्क नहीं कह सकते हैं इसको, लाइट ऑरेंज है, तो ये आपका क्या है? कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन यानी कि नदी के किनारा या समुद्र के किनारे के भाग को कोस्टल प्लेन कहते हैं। आइसलैंड जो है हमारा, ये नीले नीले जितने भी पोर्शन दिख रहे हैं ये सब क्या है? हमारे आइसलैंड है। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं दैट कि देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मीन्स क्या होता है? महाद्वीप। पूरे संसार में कि यहाँ पे अब 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 महाद्वीप हैं। आवर कंट्री इंडिया इज सिचुएटेड इन द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा जो देश भारत है वो किस कॉन्टिनेंट पे है? विश्व के सबसे लार्जेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे बड़े कॉन्टिनेंट में है एशिया। उस बड़े कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? सबसे बड़े कॉन्टिनेंट का एशिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो हमारी इंडिया है विश्व की 7वीं सबसे बड़ी देश, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा इंडिया। विश्व का सबसे बड़ा देश है 7वें नंबर पे। क्या लिखा है यहाँ पे? इंडिया इज द 7th यानी कि 7वां, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कंट्री इन द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े देशों में 7वें नंबर पे आता है हमारा इंडिया। इट इज ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जनसंख्या के हिसाब से अगर बात कर ले जनसंख्या की, तो हमारे इंडिया में सेकेंड यानी कि दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया आता है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना आता है जनसंख्या के मामले में। तो हमारा जो इंडिया है सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, आवर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारा जो देश भारत है बहुत ही खूबसूरत है। इट हैज मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है? कई प्रकार के लैंड फॉर्म, यानी कि कई प्रकार की धरती, मतलब धरती भू श्रृंखला आकृति है। एंड वाटर बॉडीज, और क्या है? अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वाटर बॉडीज यानी कि जल के बड़े बड़े क्या है? संग्रह आपको देखने को मिलेंगे, यानी बड़े बड़े समुद्र देखने को मिलेंगे, अगल बगल में ओशियन है आपके। ठीक है, वी हैव माउंटेन, हमारे पास कई प्रकार के क्या है? माउंटेन्स हैं। प्लेन यानी कि समतल भूमि है, प्लेटो यानी कि पठार, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान है, आइसलैंड है, रिवर यानी नदियां हैं, लेक यानी झील है, पॉन्ड यानी कि तालाब है, ईटीसीटी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया देश में है। सही में आप देख लीजिए बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे एक ही प्रकार की धरती आपको देखने को मिलेगी, एक ही प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। सब कुछ जगह जगह पे डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। देखा है दीज वेरिड लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड फिजिकल फीचर। क्या लिखा है? दीज मतलब ये सब, वेरी मतलब क्या होता है? बदलती हुई धरती, ये बदलती हुई भूमि, एंड वाटर बॉडी, और पानी के जो बड़े बड़े स्रोत हैं, क्या कहलाते हैं? इसके फिजिकल फीचर कहलाते हैं। अ मैप दैट शो दिस फीचर इज कॉल्ड अ फिजिकल मैप। और वह मैप जो इस फीचर को दिखाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो मैप आप दिखाया गया था ये कौन सा मैप था? फिजिकल मैप, क्योंकि ये हमारे इंडिया के भौतिक रूप को दिखाता है। अब देखते हैं अलग अलग, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न यानी क्या होता है? सबसे ऊपर वाला,
सबसे ऊपर यानी कि उत्तरी मैदान, सॉरी उत्तरी पहाड़ियां। द हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे ऊंची माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है हमारी नॉर्थन रेंज, नॉर्थन माउंटेन्स। द हिमालय, उसका क्या नाम है हिमालय, आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ यानी कि उत्तर में लोकेटेड है यानी कि स्थित है। दीज माउंटेन रेंज आर सो हाई, ये जो माउंटेन श्रृंखला है बहुत ऊंची है, एंड सो कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी है, दैट सम ऑफ द पीक आर फॉरएवर कवर्ड विद द स्नो, और कुछ चोटियां तो ऐसी हैं, पीक मींस क्या होता है चोटियां, ठीक है, पिक्स लिखा है यहाँ पे तो यानी कि बहुत सारी चोटियां, तो चोटियां तो ऐसी हैं जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। इन फैक्ट द वर्ड हिमालय इटसेल्फ मीन द एबव द स्नो, इनफैक्ट जो हिमालय वर्ड का मतलब है यही मतलब है कि हिम धन आलय, आपने पढ़ा होगा, यानी कि एबव द स्नो, यानी कि जिसके ऊपर हमेशा क्या रहे हिम यानी कि बर्फ रहे। द हिमालय माउंटेन स्ट्रेच फ्रॉम द नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, जो हिमालय है वो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैला हुआ है। दे स्टॉप द कोल्ड विंड एंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, क्या करता है ये दे स्टॉप, वो रोक देता है, द कोल्ड विंड यानी ठंडी हवाओं को रोक देता है, दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ, जो फ्रॉम जो उत्तर की तरफ से बहती हैं, ठीक है। विदाउट देम, बिना इनके, इवन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ वर्ल्ड वाज फ्रीजिंग एंड फिलिंग द विद स्नो, क्या होता है यहाँ पे विदाउट देम, बिना इसके, इवन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ वुड बी फ्रीजिंग, अगर ये नहीं रहता तो उधर से देखिए, उधर से जो ठंडी हवाएं आती है हिमालय के उस पार से जो ठंडी हवाएं आती है, जैसे आपका उधर चाइना है रसिया है, तो आपको पता है उधर की एरिया कैसी बहुत ठंडी एरिया है, तो उधर से वो ठंडी हवाएं आती तो क्या होता नॉर्थ प्लेन में सब कुछ जम जाता एंड फिल्ड विद द स्नो, और स्नो यानी बर्फ से भर जाता, तो हिमालय क्या करता है उसको उधर ही रोक देता है। समझ रहे हैं आप लोग, जो मान लीजिए कि जो हिमालय है उधर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, अगर वो हवाएं आ जाती तो नॉर्थन प्लेन जो है हमारा बर्फ से ढक जाता। रिवर सच एज द गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू द प्लेन ऑफ द नॉर्थ, ये जो नदियां हैं, रिवर्स में क्या होता है नदियां, जैसे कि गंगा और यमुना फ्लो थ्रू द प्लेन, यानी कि ये प्लेन में ही बहती है, नॉर्थ प्लेन में ही बहती है, यानी उत्तरी मैदान में बहती हैं। दीज आर फॉर्म बाय द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालय, और इनका निर्माण कैसे होता है हिमालय में बर्फ के पिघलने से ही इनका निर्माण होता है। एज द हायर पीक ऑफ द हिमालय आर कोल्ड, और हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो कैसी हैं ठंडी हैं, एंड रॉकी यानी कि पथरीली हैं। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो दियर, इसीलिए वहां पे कोई पौधे नहीं है। द लोअर रेंज है फॉरेस्ट, जो और जो नीचे की श्रृंखलाएं हैं वहां पे क्या है जंगल है, टाउन्स शहर है, विलेज यानी कि गांव है। हेयर पीपल ग्रो फ्रूट्स, जहाँ पे जो लोग होते हैं क्या उगाते हैं फल उगाते हैं, वेजिटेबल्स उगाते हैं, एंड अदर क्रॉप्स, और भी फसलें हैं जो इनको उगाते हैं। एट द लोवेस्ट इन, और सबसे नीचे वाले में क्या होता है इन द रीजन लाई द थिक फॉरेस्ट, बहुत घना जंगल वाला एरिया है। बिलो द फुट हिल्स लाई द तराई रीजन, और देखिए फुट हिल यानी कि पहाड़ी जो जो पहाड़ की सबसे निचली हिस्सा है, निचला हिस्सा है, उसके नीचे की जो नीचे का जो क्षेत्र है उसको तराई रीजन यानी तराई का क्षेत्र कहा जाता है। इट इज एन एरिया कवर्ड बाय द टाल ग्रासेस, जो वो जो एरिया होता है लंबे लंबे घासों से ढका होता है, टाल यानी कि लंबे लंबे घासों से ढका होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ, क्या लिख पढ़ेंगे द प्लेन ऑफ द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ यानी कि उत्तर के जो मैदान है उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेन यानी कि मैदान, जितने भी मैदान है उत्तर में उनके बारे में पढ़ेंगे। वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ द प्लेन लाई टुवर्ड द साउथ ऑफ द हिमालय, देखिए हिमालय के साउथ में, यानी हिमालय हमारा ऊपर है और नीचे जैसे जाएंगे साउथ में आएंगे, तो हिमालय के साउथ में क्या है टुवर्ड द साउथ ऑफ द हिमालय बड़े बड़े प्लेन्स हैं, क्या है स्ट्रेट यानी कि ज्यादा प्लेन्स है। दीज प्लेन्स आर कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन ऑफ द इंडिया, और इसी प्लेन को उत्तरी मैदान कहा जाता है, भारत का उत्तरी मैदान कहा जाता है। दीज आर फ्लैट लैंड, ये जो धरती है प्लेन की वो क्या है एकदम बराबर है, फॉर्म बाय द हिमालय रिवर, और कैसे निर्माण हुआ इनका तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की सहायता से इस फ्लैट लैंड का निर्माण हुआ है, यानी कि समतल धरती का निर्माण हुआ है। दिस फाइन सॉइल इज कॉल्ड सिल्ट, और यहाँ की जो फाइन सॉइल है महीन सॉइल है मिट्टी है उसको सिल्ट के नाम से जानते हैं। एंड इज द गुड ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रॉप्स, और ये जो ये किसके लिए जानी जाती है
गुड ग्रोइंग यानी कि अच्छी फसल उगाने में बहुत ज्यादा उपयोगी है। अ लॉट ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्थर्न प्लेन, बहुत ज्यादा मात्रा में, लॉट मीन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पीपल यानी कि लोग लिव इन द नॉर्थर्न प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन में रहते हैं। देयर आर विलेज, यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, गांव हैं, टाउन शहर हैं, सिटी यानी कि टाउन्स यानी कस्बे हैं, सिटी यानी कि शहर। इट इज जनरली वेरी हॉट, और यहाँ का जो क्षेत्र है सामान्यतः गर्म होता है। इन द समर, गर्मियों में यहाँ का दिन गर्म होता है। एंड कोल्ड इन विंटर इन द प्लेन, और सर्दियों में ठंडा होता है। द डेक्कन का प्लेटू पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेटू, ठीक है, डेक्कन यानी डेक्कन का पठार। द प्लेटू इज एन एरिया, प्लेटू एक ऐसा एरिया है ऑफ द फ्लैट लैंड, वो भी क्या है, फ्लैट है, दैट इज हायर देन द लैंड अराउंड इट, लेकिन उसके चारों तरफ जो धरती है उससे क्या है, वो ऊंची है। एट इट मोस्ट प्लेस इट डज नॉट राइज द हाई एंड माउंटेन और हिल्स दैट इन क्या लिखा है, इंस इन अ पीक, जो बोला है यहाँ पे इट डज नॉट राइज, यहाँ पे क्या क्या उठा नहीं होता है, हाई एज माउंटेन, यानी मतलब बहुत बड़े बड़े यहाँ पहाड़ नहीं है, बड़ी बड़ी चोटियां नहीं है, जिसका क्या लिखा है, दैट इन द पीक, जिनका कहीं ना कहीं, क्योंकि एक समान है, जो भी उठा हुआ पोर्शन है ऊंचे ऊंचे पोर्शन है, ठीक है। इट इज मोर लाइक अ राइज टेबल टॉप, और कैसे कैसे हैं, जैसे भीटा आप लोग ने देखा होगा, गाँव में जो भीटा होता है, मिट्टी के जो टीला होता है बड़े बड़े, जैसे देखिए फिगर में दिखा रहा है, नीचे ऐसा है और ऊपर ऐसा बना हुआ है, तो इस प्रकार की धरती को क्या बोलते हैं, प्लेटो बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला है अ पेनिसुला इज अ लैंड फॉर्म दैट रीचेज आउट इनटू द सी, क्या बोला है, पेनिसुला, पेनिसुला इज अ लैंड फॉर्म, एक धरती होती है, पेनिसुला क्या होता है, एक धरती होता है, दैट रीचेज आउट इनटू द सी, जो कहाँ से, जो किससे कनेक्ट होता है, धरती से कनेक्ट होता है। इट इज द सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द थ्री साइड, और ये जो धरती होती है, जो पेनिसुला की जो धरती होती है, ये तीन साइड से पानी से ढकी होती है, इसीलिए इसको पेनिसुला कहा जाता है, ठीक है। बट इट ज्वाइन टू द मेन लैंड ऑन द साइड, लेकिन ये मुख्य भूमि से जुड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज द पेनिसुला एंड प्लेटो, क्या लिखा है यहाँ पे, मोस्ट, मोस्ट में ज्यादातर, साउथर्न पार्ट दक्षिणी भाग हमारे देश का क्या है, पेनिसुला और प्लेटो, क्या है, पेनिसुला है और पठार है आपका, ठीक है। आगे आप देखते हैं, आगे लिखा हुआ है इट इज नोन, चलिए पढ़ते हैं, थोड़ा इसको हम लोग आगे कर लें। इट इज नोन एज द ग्रेट इंडियन पेनिसुला, और इसी को क्या कहा जाता है, ग्रेट इंडियन पेनिसुला के नाम से जानते हैं, और डेक्कन और साउथर्न प्लेटू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लुक, लुक मतलब देखिए, एट द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया, इंडिया का जो फिजिकल मैप है उसमें देखिए, यू कैन सी दैट द डेक्कन प्लेटू इज सराउंडेड बाय द अरबियन सी, जो इधर देखिए, अगर आप देखेंगे फिगर में, तो जो आपका डेक्कन का पठार है वो किससे ढका हुआ है, अरबियन सी से घिरा हुआ है। आपका अरबियन सी कौन सा है, ये है अरबियन सी, ठीक है। जो आपका दक्कन का पठार है, पठार वाला कौन सा पोर्शन है, यहाँ पे देखिए लिखा है द पेनिसुलर प्लेटो, ये जो पठार है गुलाबी कलर का, ये किससे चारों तरफ से घिरा हुआ है, अरबियन सी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम दिया हुआ है इसमें, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपका जो फिजिकल मैप है इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई गई होती हैं, तो बोला है द फिजिकल मैप इंडिया यू कैन सी, आप देख सकते हैं दैट द डेक्कन प्लेटो इज सराउंडेड बाय द अरबियन सी, जो दक्कन का पठार है वो अरबियन सी से घिरा हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, एंड इंडियन ओशियन, यानी कि तीनों साइड से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर से आपको दिखा दे रहे हैं कैसे, पेनिसुला की अगर बात हो रही थी, तो आप देखेंगे ये जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ऐसे ऐसे, इधर से आपका अरबियन सी, इधर से इंडियन ओशियन, और इधर से बे ऑफ बंगाल, ये तीनों साइड से जो जो आपका देश घिरा हुआ है, इसीलिए हमारे इंडिया को पेनिसुला कहा जाता है, ठीक है, उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि तीन साइड से क्या है, घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो पानी से घिरा हुआ है। तो अब अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो ही गया था, ठीक है। द प्लेटो हैज मेनी रिवर्स, प्लेटो पे क्या है, प्लेटो यानी पठार पे बहुत सारी नदियां हैं, दैट वाटर द एरिया, जो मेनी रिवर्स दैट वाटर द एरिया, जो उस एरिया में पानी पहुंचाने का काम करते हैं, चाहे जिसकी वजह से वहां पे पानी पहुंचता है। हाउएवर दीज एरिया आर नॉट एज फर्टाइल द प्लेन, लेकिन वहाँ की जो एरिया होता है, जो वहाँ का क्षेत्र होता है,
प्लेन की तरह, प्लेन की धरती की तरह उतना उपजाऊ नहीं होता है। सम ऑफ दिस रिवर आर द गोदावरी, देखिए वहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, तो गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, नर्मदा है एंड द तापी नदी है, ठीक है। द सतपुरा एंड द विंध्या रेंज ऑफ द हिल्स इन सर्टेन इंडियन सेपरेट द डेक्कन प्लेटो फ्रॉम द प्लेन ऑफ द नॉर्थन प्लेन। क्या बोला यहाँ पे, एक सतपुरा रेंज यानी कि सतपुरा जो पहाड़ी का नाम है ये, और विंध्या रेंज जो पहाड़ियों का नाम है। सतपुरा और विंध्या क्या है, पहाड़ियों का नाम है। रेंज ऑफ द हिल, ये पहाड़ियों की क्या है, रेंज यानी श्रृंखला है। इन द सेंट्रल इंडिया यानी कि भारत के बीच में, सेपरेट द डेक्कन प्लेटो, जो क्या करते हैं दक्कन के पठार को और नॉर्थन प्लेन को अलग अलग कर देती है, ठीक है। द थार डिजर्ट, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, थार डिजर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज थार डिजर्ट। तो देखिए लिखा है यहाँ पे, द थार डिजर्ट और द ग्रेट इंडियन डिजर्ट लाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। किधर है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। जो हमारा थार डिजर्ट है या ग्रेट इंडियन डिजर्ट है, वो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। इट कवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये राजस्थान का ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर किए हुए है। द डिजर्ट एरिया इज हॉट एंड ड्राई, यहाँ का जो एरिया होता है हॉट यानी गर्म एंड ड्राई यानी कि सूखा होता है। एट टाइम सैंड स्टॉर्म ब्लो टू कवर द एवरीथिंग, कभी कभी एक समय ऐसा आता है यहाँ पे सैंड स्टॉर्म यानी कि बालू, बालू का तूफान चलता है और एवरीथिंग्स को कवर कर देता है, ढक देता है। इट डज नॉट रेन वेरी ऑफ्टन इन द डिजर्ट, डिजर्ट में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। वाटर इज लेस एंड पीपल स्टेइंग देयर ऑफ्टन नीड टू द वॉक अलोंग टू द, क्या बोला यहाँ पे, बोला है वाटर इज लेस, पानी कम है, एंड पीपल स्टेइंग देयर, और यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ऑफ्टन नीड टू वॉक अ लॉन्ग वे टू फेच वाटर फ्रॉम द डीप वेल, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो लोग होते हैं वहाँ पे पानी की जब कमी होती है तो लोगों को दूर तक जाना पड़ता है, गहरे जो जहाँ पे गहरा कुआं है वहां से पानी लाने के लिए, ठीक है, चल के जाना पड़ता है वहाँ पे। सिंस द सॉइल इज ड्राई, वहाँ की जो मिट्टी है कैसी है, सूखी हुई है। एंड वाटर इज हार्ड टू गेट, और पानी का मिलना बहुत मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो द प्लांट, इसीलिए वहाँ पे पौधों को उगाना क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड ट्री इन द डिजर्ट, पौधों को या पेड़ को उगाना वहाँ पे मुश्किल है। फैक्ट फाइल लिखा हुआ है, एंड ओसिस इज एन एरिया, ओसिस एक ऐसा एरिया होता है डिजर्ट का, दैट हैज वाटर, जहाँ पे क्या होता है, पानी होता है। एंड सम प्लांट ग्रोइंग अराउंड इट, और उसके चारों तरफ आप पौधों को उगा सकते हैं। इट कैन बी बिग और स्मॉल, ये छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दिस प्लेस प्रोवाइड रेस्ट, ठीक है, ये जो स्थान होता है क्या करता है, वहाँ पे लोग रुकते हैं। शेड यानी कि शेड यानी कि छाया मिलती है, वहाँ पे फूड मिलता है, वाटर मिलता है फॉर द पीपल, लोगों के लिए। वो ट्रेवल थ्रू द हॉट एंड सैंडी डिजर्ट, किसके लिए, जो हॉट एंड सैंडी यानी कि बालू वाले डिजर्ट में यात्रा करके आ रहे हैं तो उनको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए मिलता है। सैड यानी कि छाँव, छाँव मिलता है, ठीक है, और फूड यानी भोजन मिलता है और पानी भी मिलता है वहाँ पे, कहाँ पे, ओसिस जहाँ होता है, ठीक है। ओसिस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। आगे लिखा है द कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन के बारे में देख लीजिए। द प्लेन लोकेटेड along the sea coast are called a coastal plain, ऐसे प्लेन, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसे प्लेन जो सी के कोस्ट यानी कि किनारे पे हैं उनको कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये देखिए पूरा फिगर दिख रहा है, समुद्र के किनारे वाला क्षेत्र ये क्या है, कोस्टल प्लेन है। कोस्ट इज अ लैंड नियर सी, कोस्ट एक ऐसा क्षेत्र होता है जो समुद्र या महासागरों के किनारे पे होता है या नजदीक में होता है। अ प्लेस वेयर लैंड मीट वाटर, ऐसा स्थान जो पानी से मिलता हो। माउंटेन रेंज नोन एज द ईस्टर्न घाट, और वहाँ की जो माउंटेन श्रृंखलाएं हैं उनको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। सेपरेट द डेक्कन प्लेटो फ्रॉम द कोस्टल प्लेन, जो क्या करते हैं, दक्कन के पठार को कोस्टल प्लेन से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये जो देखिए ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं आपको दिख रही हैं, ये दक्कन के पठार को, या दक्कन का पठार होगा, और ये आपका क्या है, ये आपका कोस्टल प्लेन है। तो कोस्टल प्लेन को जो आपकी श्रृंखलाएं हैं कौन कौन सी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों क्या करती हैं, डेक्कन के पठार को आपके कोस्टल प्लेन से अलग कर देती हैं। दीज माउंटेन आर नॉट एज हाई, ये जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, एज ए हिमालय माउंटेन, हिमालय माउंटेन की तरह। द कोस्टल प्लेन ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट एट द, देखिए यहाँ के जो कोस्टल प्लेन होते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के किससे मिलते हैं, कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु, तमिलनाडु में कन्याकुमारी से मिलते हैं, ठीक है। द रिवर नर्मदा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो थ्रू दिस प्लेन, और इसी क्षेत्र से
ये नदियां हैं, नर्मदा है, तापी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी क्या करती हैं, फ्लो करती हैं थ्रू दिस प्लेन, ठीक है। दिस फ्लो इनटू इनटू द सी, और कहाँ तक फ्लो करती हैं, समुद्र तक, ठीक है। नंबर ऑफ द क्रॉप आर ग्रोन ऑन द फर्टाइल कोस्टल प्लेन। जो कोस्टल प्लेन है, जो उपजाऊ कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे कई प्रकार की फसल को उगाया जाता है। और लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस एरिया। लार्ज नंबर यानी बहुत ज्यादा पैमाने पे मिनरल्स पाए जाते हैं इन एरिया में। द टेम्परेचर इज मिल्ड, यहाँ का जो टेम्परेचर है क्या है, सामान्यतः नॉर्मल है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल क्या रहता है वहाँ का टेम्परेचर, सामान्य रहता है। कहाँ पे, तो कोस्टल प्लेन पे। कोस्टल प्लेन यानी कि नदी या समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है, वहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, समान रहता है पूरे साल। दैट मीन्स इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इसका मतलब ये कि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, न तो ज्यादा गर्म होता है, न तो ज्यादा ठंडा होता है। आइसलैंड एरिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आइसलैंड एरिया पढ़ते हैं, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे, इंडिया हैज टू मेजर ग्रुप ऑफ आइसलैंड। इंडिया के पास दो मेजर मीन्स बड़े ग्रुप हैं, किसके ग्रुप है, आइसलैंड के, ठीक है। लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द पेनिसुला, जो पेनिसुला के साइड में है, ठीक है। दीज आर एरिया सराउंडेड बाय द वाटर ऑन द आउटसाइड। ये जो आइसलैंड होता है, ये पानी से चारों ओर से ढका होता है, ठीक है। ऑन द ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल, ठीक है। वी